9वीं आयत तक हम पढ़ने वाले होंगे। लूका की इंजील उसका 13 बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक हम पढ़ने वाले होंगे। हमारी हदायत के लिए ये मरहूम है। फिर उसने ये तफसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। मसीह यीशु के पाक मदीद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन के जिंदगी बच कलाम में से हमने बहन के हमरा लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेके 9वीं आयत तक हमने पढ़ा। आए कुछ लम्हे के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हर एक जिंदगी खुदा के हुजूर में खुदा से जिंदगी बश कलाम करवाएंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ, क्योंकि तू निहायत ही अजीम और मुहीब और गयूर खुदा है। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं अपने सोचो ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। ऐ खुदा, तो मैं नहीं बल्कि पाक रूह तेरी मर्जी से मैं तेरे कलाम की खिदमत को करूँ और तेरा यीशु नाम जलाल पाता जाए। पूरी फिजा माहौल को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे लोगों को तेरे ताबे करता हूँ। आज का ये तेरा जिंदगी बश कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत है। आमीन। हालेलुया। खुदा की जिंदगी बच कलाम में से लूका रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हमने पढ़ा। ये तफसील जब यीशु मसीह बशरियत के अयाम में थे, जब यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने ये तफसील दी। ये तफसील हकीकतन हमें नई आगाही को बयान करती है। नया साल हमारी जिंदगी में खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम नए साल में दाखिल हो और नया साल हमारी जिंदगी में कुछ तकाजे करता है। नया साल एक नए फल का तकाजा करता है कि हम खुदा के हुजूर में एक नया फल खुदा के हुजूर में लेके जाए। आज का जो मेरा मजमून है कि नया साल में हमें चाहिए कि मसीह के हुजूर में एक नया फल लेके जाए। फल इंसान की जिंदगी है। हम आगे खुदा के जिंदगी बश कलाम से पढ़ेंगे और जब ये खुदा के जिंदगी बश कलाम को पढ़ा गया, फिर उसने ये तफसील दी कि एक पाकिस्तान लगाया गया और उसमें एक अंजीर का दरख्त था और अंजीर के दरख्त के से बागबान फल ढूंढने आता, मगर वो 3 साल फल ढूंढने आता, मगर उसके अंदर दरख्त के अंदर फल नहीं मिलता, अंजीर के दरख्त के अंदर फल नहीं मिलता। और फिर बागबान इसकी जो है वो आगे बात करता कि मैं 3 बार इस दरख्त के पास आया और इसमें फल नहीं पाया। तो बागबान ने कहा कि ऐ मालिक, 1 साल और अता कर, आगे को फला तो खैर, नहीं तो काट डाल। इसी तरह हमारी जिंदगी में 12 बार नए साल आते हैं और गुजरे हुए का हम शुक्र करते हैं, मगर नया साल हमारी जिंदगी में क्या तकाजे करता है कि क्या खुदा ने के कलाम में से हमने पढ़ा कि फल की तलाश में खुदा बाप आता है। अगर आप यूहन्ना की अंजील 15वें बाब में देखें तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप क्या है? बागबान है। बागबान आता है फल की तलाश में, मगर फल नहीं मिलता, तो वो कहता है कि ये फल क्यों नहीं मिल रहा। तो आगे शिफायत करता है। जो शिफायत करता है वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह होता है।
देखिए यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में नया साल दिया, मगर उस साल में हम अपने खुदा के साथ नहीं चलते। देखिए जब हम खुदा के हुजूर में खुदा के साथ नहीं चलते तो हर एक बात की हमसे हिसाब लिया जाएगा। और खुदा जब आया तो उसने फल की तलाश की तो नहीं पाया, तो फिर उसने कहा कि एक मौका दे। खुदा हमें मौके देता है, खुदा हमारी जिंदगी में मौके फराहम करता है, मगर हम उनकी जो है उनको निग्लेक्ट कर देते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मगर हम क्या करते हैं, अपने ध्यान ज्ञान हम दुनिया की रंगीनियों में दुनिया की तरफ लगा देते हैं, और दुनिया की तरफ जब हम अपनी सोचो ख्यालों को लगा देते हैं तो हमारी सोच ख्यालात जो है वो क्या है, डाइवर्ट हो जाते हैं। हर एक को बनाने का कोई ना कोई मकसद है। हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की मर्जी को क्या करना है, खुदा की मर्जी के मुआफिक चलना है। और देखें हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की मर्जी के मुआफिक चलना है। खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी प्रोसेस करें, उसके नाम को तमजीद करें। इस जमीन पे हम खुदा की मर्जी के तहत आए हैं, हम अपनी रजा पे नहीं आए। खुदा ने हमें अपनी मर्जी में रख के इस जमीन पे भेजा है। सो हमें चाहिए कि हमें नेक फल जो मसीह के हुजूर में लेके, खुदा के हुजूर में लेके आए, क्योंकि खुदा के हुजूर में जब हम आते हैं तो बड़ी ही संजीदगी के साथ है, खुश असलूबी के साथ है, ईमान की रूह के साथ है। खुदा ने हमारी जिंदगी में नया साल बर्पा किया है। गुजरे साल हम देखते बहुत से अजीजो कारब थे, मगर वो आज मौजूदा दौर में हमारे साथ नहीं है। मगर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदगी की नेमतों से क्या किया है, आसूदा किया है। सो हमें चाहिए कि हम अपने खुदा की तारीफ करें, गैर माबूदों को देखें, उनके पास कोई जिंदगी का मौजूद नहीं है, मगर वो गैर माबूद अपने खुदाओं को किस तरह पूजती है, किस तरह उन्हें राजी करती है, मगर उनका आउटपुट हमें कुछ नहीं, उनको नहीं मिलता। मगर हमारा खुदा जिंदा खुदा है। नए साल में लोग नए नए तरीका कार से अपने नए साल का आगाज करते हैं। बस एक ऐसे खुदा के लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल है कि वो खुदा की हजूरी में गुजरे साल में भी बैठते हैं और नए साल में भी जो आमद करते हैं वो मसीह के साथ करते हैं। वो मैं और आप, हम मसीह हैं। देखें हम जितने भी अक़वाम आलम में आलमगीर कलीसिया है, तमाम जगह पे क्या होती है, न्यू ईयर की प्रेस होती है। न्यू ईयर्स की प्रेस जब होती है, जो 12 बजे से पहले गुजरा साल है और 12 बजे के बाद नया साल है। गुजरे साल में भी हम खुदा की हजूरी में होते हैं और नए साल में भी हम खुदा की हजूरी में होते हैं। आए खुदा की हजूरी के लिए और बंदूकों के ताले बजाएंगे। जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो खुदा का कलाम हमें ताज़गी बख्शता है। तो खुदा का कलाम हमें क्या करता है, तरोताजा करता है। बहुत सारे कौल इकरार हम खुदा के हुजूर में करते हैं, क्या खुदा इस साल मैं तेरे हुजूर में ये करूंगा, मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं तेरे साथ यूं चलूंगा, मगर मैं भी उनमें शामिल हूं। वक्त गुजरने के साथ साथ हम ठंडे पड़ जाते हैं। मगर जब हम खुदा के साथ किसी इकाई के साथ जुड़े रहते हैं, हमारा टारगेट खुदा की मर्जी होता है, हमारा टारगेट खुदा की बेटे की सलीब होता है। जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं उस निशान की तरफ दौड़े जाता हूं जो मुझे नजर आता है, जो मेरे सामने है। उसके सामने खुदा का इकलौता बेटा है, मसीह की सलीब उसका निशान है। क्योंकि दुनिया के लिए तो ये जो है वो बेवकूफी की बात है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक ये खुदा की बड़ी कुदरत है। जब हमारा निशान, हमारा टारगेट खुदा का बेटा यीशु मसीह होगा तो कभी भी हम दाएं बाएं ना मुड़ेंगे। नए साल तो हमारी जिंदगी में आते हैं, मगर नए साल में हम अपने खुदा के साथ कुछ ना कुछ टारगेट रखें, कोई ना कोई हम खुदा के साथ अपने आप को जो है वो जोड़े रखें। क्योंकि खुदा के साथ हम जब जुड़े रहेंगे तो खुदा के साथ चलने में हमारी क्या है, भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि हमारा खुदा जो है वो फल को तलाश करता है। खुदा का कलाम कहता है कि 3 बार जो है वो खुदा बागबान के पास आए फल की तलाश में, मगर नहीं मिला। मगर खुदा का बेटे ने कहा कि एक और मौका दे। खुदा का बेटा हमारे लिए शिफायत करता है, खुदा का रूह हमारे लिए शिफायत करता है। वो कहता है कि इन्हें और मौका दे दे। और इसी तरह जब खुदा अपनी इस जमीन पे निगाह करता है तो वो जमीन पे
देखता है, गुनाहों को नहीं देखता। लहू की चादर जो हमारे ऊपर है, इसी तरह उसका ये गहरा फजल हुआ है कि हम उसकी प्लानिंग में है। उसने हमें तारीकी में से निकाल के, मौत की गुलामी से निकाल के अपने बेटे की मिरास के अंदर हमें क्या कर दिया? शामिल कर दिया। मैं और आप उसकी अदालत शुमार के अंदर है, मैं और आप उसकी प्लानिंग के अंदर है, मैं और आप उसकी बेटे और बेटी है। उसने हम पे ये फजल किया। दूसरे साल में हमने बहुत सारी ऐसी बातें सोचे, काम काज किए जिसमें मैं भी शामिल हूं। हमने खुदा के रूह को रंजीदा किया। ये खुदा ने हमारी जिंदगी में नया साल दिया। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी रंजिश है, कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी सोच विचार है जो दूसरों के लिए दुख का सबब है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी से निकालें। जब मैं इंसान की किताब गामन 6 बाब में पढ़ रहा था, तो जब मैंने वहां पे ये पढ़ा, खुदा का कलाम कहते हैं, अगर तेरी बदौलत तेरा हमसाया किसी मुश्किल परेशानी में है या दुख उठा रहा है, तो उसका तुझे हिसाब, तुझे जो है उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो रात में जबकि भी जो है वो नींद नहीं कर सकता। ये दरअसल खुदा तरस लोगों की बात है। जब वो उससे किसी भी तरह से कोई गलती खता हो जाती है, तो खुदा का वो मलामत करता है। जितनी देर तक वो किसी को जो वो माफ ना कर दे, फॉरगिव ना कर दे, वो एक मलामत की हालत में रहते। खुदा का रूह जो उसे तंबीह करता है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि अगर हमने किसी अजीजों कारब का रिश्ते नातों का या कलीसिया में जहां पे हम जॉब करते, कोई भी बातचीत से हमने किसी को दुख दिया हो, तो हमें चाहिए कि हम उसका इकरार करके उसे माफ करें। देखिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा आजिजों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का क्या करता है? मुकाबला करता है। आज मेरे साथ खुदा के जिंदगी बच कलाम में से गलतियों के नाम पर उस रसूल का खत उसका 5वां बाब निकालें। हम फलों की बात कर रहे हैं। गलतियों के नाम पर उस रसूल का खत उसका 5वां बाब। हमारा खुदा कौन से फल हमसे तलाश करना चाहता है, किन फलों का तकाजा खुदा का कलाम करता है और कौन से फलों की खुदा हमसे जरूरत है। खुदा को खुदा के जिंदगी बच कलाम में से गलतियों के नाम पर उस रसूल का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। आए मेरे साथ ये सब पढ़े। मगर रूह का फल, आवाज बहुत कम है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। खुदा की जिंदगी बच कलाम में से हमने पढ़ा कि इन फलों की खुदा हमारे अंदर तलबकारी करता है। आया हर एक जिंदगी अपने आप को देखे, आया मेरे अंदर ये फल है? अपनी जिंदगियों को एनालाइज करें, तजज़िया करें, क्या रूह के फल हमारी जिंदगी के अंदर है? नया साल खुदा ने फलों से हमें भरना चाहा और खुदा हमें भर भी रहा है। क्या रूह के ये फल हमारी जिंदगी में है? रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। हर एक मसीही का ये सेवा होना चाहिए और हर एक मसीही के अंदर ये फल होने चाहिए। ईमानदारी, मोहब्बत, परहेजगारी। और ये जब मैं तकरीबन 15 साल पहले जब मेरी फर्स्ट जॉब थी, तो मैंने जो अपने ओनर को कहा कि हम ईमानदार और भरोसेमंद और इत्मीनान रखने वाले खुदा के लोग हैं। क्योंकि पहले वक्तों में मसीहियों का ये सेवा होता था कि मसीही बहुत ईमानदार लोग होते थे। लोग अपने रुपए पैसे मसीहियों को देते थे क्योंकि ये चीट नहीं करते थे। जो है वो बाहर के ममालिक में भी और बड़े शरीर में भी, पाकिस्तान में भी। मगर आज मौजूदा दौर में बहुत सारे लोगों जो हमारे मसीही हैं, वो आज चोरी चकारी में दुनिया की रंगीनी उनके ऊपर आ गई है। मगर हमने अपनी शनाख्त को खो दिया है। मगर खुदा का कलाम जो हजारों साल पहले खुदा ने हमें कहा कि तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये फल होने चाहिए। फल कौन से? मोहब्बत, इत्मीनान, परहेजगारी, तहम्मुल हमारी जिंदगी में होगा, परहेजगारी हमारी जिंदगी में होगी, मोहब्बत हमारी जिंदगी में होगी। तो ये सारे फल हकीकतन किसको जाहिर करते हैं? खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को जाहिर करते हैं। मैं और आप क्या हैं? हमारे नाम के आगे क्या लगता है? मसीह।
मसीही का मतलब क्या है? मसाज शुदा लोग। मसीह का तजर्बा, जो मसीही तजर्बा था, वो हमारी जिंदगी के अंदर हो। मैं और आप मसीह हैं, हमारे अंदर रूह के फल है। रूह के फल अगर हमारी जिंदगी में हो गए तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं मसीह हूं। जब हमारी जिंदगी के अंदर रूह के फल होंगे तो रूह के फल हमारी जिंदगी में क्या होंगे? नजर होंगे, नजर आएंगे और जाहिर होंगे। मोहब्बत हमारी जिंदगी में होगी तो वो जाहिर आएगी। तहम्मुल हमारी जिंदगी में होगा तो जाहिर आएगा। परहेजगारी हमारी जिंदगी में होगी तो जाहिर होगी। जब हमारी जिंदगी के अंदर ये रूह के फल होंगे तो बताने की जरूरत नहीं होगी। हमें अपने जॉब पे, अपने अजीजों कारब पे, अपने रिश्ते नातों पे, आज खुदा ने हमारी जिंदगी में नया साल दिया है। नए साल में हमें चाहिए कि हम अपनी आदतों को, अपनी सोचो विचारों को हमें तब्दील करें। अगर हम किसी रंगीनियों के अंदर है, किसी नशे या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी सोच विचार ठट्ठों में उड़ाने की है, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को तब्दील करें। तब्दीली का अक्सर सिर्फ एक मखलूक के अंदर है। खुदा ने तमाम मखलूकात को बनाया है। खुदा ने फरिश्तों को, जमीन व आसमान को, चरिंद परिंद दरिंद को, अजराम फल को, जानदारों को, हर एक चीजों को बनाया। जानदार कभी जो है वो जानवर कभी तब्दील होते हैं, उनकी नेचर तब्दीली की नहीं है। सिर्फ बनिनो इंसान जो है वही, उनके अंदर खुदा ने ये अंसर रखा है कि तब्दीली का। सो हमें चाहिए कि वक्त के साथ साथ जो जरूरत है हम उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करें। हम अपनी सोचों को तब्दील करें, ख्यालात को तब्दील करें। देखिए, जब हम तब्दील होंगे इन सारी चीजों से तो आगे चल के हम अपनी औलाद को भी क्या करेंगे? सच्चाइयों की बातों से जो है उनको गोशगवार करेंगे। सो हमें चाहिए कि हम अपनी बातों से, सोचो ख्यालों से तब्दील करें। मैंने भी नए साल में खुदा के हुजूर में बहुत सारे टारगेट रखे कि खुदा मैं तेरे हुजूर में ये करूंगा। मैं आपके गोशगवार ये बात करना चाहता हूँ, हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे सरमन दे रहा हूँ तो ये सारी बातें जो है वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। खुदा के कलाम की बात यही है, सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। खुदा हमसे हिसाब लेगा। हर एक चीज जब रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है। अगर आप देखें अय्यूब की किताब में, खुदा की आंखें जो है वो क्या करती है? दुनिया की सैर करते हैं। और जब अबलीस भी जो वो अय्यूब के बेटों के साथ आया तो उसने जब ये सारा हाल देखा, जब वो खुदा के हुजूर में गया तो उसने कहा कि ऐ खुदा, तूने तो उसके चौकीट बार लगाई है। देखिए, बात क्या है कि खुदा सब कुछ जानते हैं और हर एक चीज लिखी जाती है। जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, सो करते बोलते हुए आप सोचें आया कि मैं क्या कर रहा हूं। तो उसने कहा कि तूने तो उसको चौकीट बार लगाई है, तू उसे हटा। देखिए, अबलीस हर एक चीज जानता है। सो हमें चाहिए कि हम अलर्ट रहें। अबलीस शेर बब्बर की जो वो शेर की तरह वो दांतता फिरता है कि कब खुदा के लोगों को क्या करे? फाड़ दे, मारे उन्हें। उसका टारगेट खुदा के लोग होते हैं। खुदा के कौन से लोग होते हैं? खुदा के बेटे और बेटियां, खुदा के खादिम। देखिए, जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है वो नबी की हैसियत रखता है। सो खुदा का सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ हम जो यहाँ पे कलाम सुनाते हैं सिर्फ हमारे तक ये ब्लेसिंग नहीं है, मगर खुदा का कलाम कहते हैं मुबारक है वो जो सुन के ईमान लाए। आप सब सुन के मुझ समेत हमें ईमान लाए। सो हमें चाहिए कि वो खुदा के हुजूर में चले, हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। सो हमें चाहिए कि नए साल में हम अपनी आदतों को, अपनी सोचों को तब्दील करें, अपने ख्यालात को तब्दील करें। अगर किसी जगह पे हम किसी को दुख देते हैं, किसी की वजह जो हमारी जिंदगियों में किसी को दुख आता है, तो आप उसको वो काम ना करें। आप अगर किसी की जो आगे हेल्प करना जानते हैं और आप नहीं करते, उसका भी हिसाब आपसे लिया जाएगा। मैं 2-3 बार ये मेरी जिंदगी में तजुर्बा हुआ, वो गैर अक़वाम में से थे, मगर मैंने उनकी हेल्प की। देखिए, आप सिर्फ अपनों ही की मोहब्बत, अपनों ही को सलाम किया तो क्या किया, अपनों ही से मोहब्बत की तो क्या की। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ने किनसे मोहब्बत की? दुनिया से ऐसी मोहब्बत की और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हालात ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने तमाम दुनिया से मोहब्बत की है। सो हमें चाहिए कि हम हर एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जब हम मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की ये
बात है मोहब्बत की 3 टाइप से, मगर जो तीसरी मोहब्बत है वो अगापे मोहब्बत, वो खुदा ने मोहब्बत की है, बेलौस मोहब्बत। उस मोहब्बत का ये पीरियड जो होता है कि कोई भी मोहब्बत जो ये अगापे मोहब्बत होती है उसके अंदर कोई लेने का आंसर नहीं होता। सो हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ अगापे मोहब्बत करें जो खुदा ने की। आए मेरे साथ खुदा के जिंदगी बच कलाम से निकाले हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 11वां बाब, क्योंकि नए साल के हवाले से हम सीख रहे हैं और नए फल के बारे में हमने खुदा के जिंदगी बच कलाम से सीखा, रूह के फलों के बारे में हमने खुदा के जिंदगी बच कलाम से सीखा। अभी हम देखेंगे खुदा के जिंदगी बच कलाम से हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत। हिजकिय्याह नबी की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्ती दिल अनायत करूंगा। हालेलुया। खुदा की जिंदगी बच कलाम में कौन कोई चाहता है कि खुदा के हुजूर में उसे नया दिल मिले, नया रूह का तजर्बा मिले। खुदा का कलाम नए साल में हमसे ये तवक्को करता है और खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा और मैं तुमको नया दिल और नई रूह तुम्हारे बातन के अंदर डालूंगा। खुदा हमें नया दिल देगा। जिनके दिल की शक्तियां हैं, जिन्होंने अपने दिल को सख्त किया है, आज मौजूदा दौर में अब बहुत सारे लोग अपने दिल को सख्त करते हैं और माफ नहीं करते। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो वो हमारे बॉडी के अंदर ये सारी एक्टिवेशन होती है, वो बढ़ते 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 बीमारी के अंदर मुंतकिल हो जाती है। जितना हम दूसरों को माफ करते हैं उतना हम ज्यादा रिफ्रेश होते हैं। हम अपने रिश्तेदारों से जो वो माफ नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे अपने दिल को सख्त करते हैं, कितने सालों की बातें अपने दिल के अंदर रखते हैं। फिलहाल वक्त में उसने मेरे साथ ये किया था, मगर जब आप दूसरों को माफ करेंगे, जब हमारे आसमानी बाप ने हमें माफ किया तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को क्या करें, माफ करें। इस नए साल में हम खुदा के साथ एक बात में जो है इत्तेफाक कर लें और कहें कि खुदा अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो मैं उसे क्या करता हूं, माफ करता हूं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खुदा किसी के घर में आता है, जब खुदा का इकलौता बेटा किसी के घर में आता है, वो घर हकीकतन खुदा का मकदस जो है वो इंसान का क्या है, क्या है? इंसान का दिल खुदा का क्या है? मकदस है। जब हम देखते हैं कि मत्ती रसूल के घर में खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह आया तो उस घर में क्या आ गई, निजात आ गई। तो उसने कहा कि अगर मैंने किसी का नाहक लिया है या अगर मैंने किसी से कुछ किया तो मैं उसे माफी भी मांगता हूं, उसे चौगुना अता करता हूं। अगर हमारे दिल में खुदा का कलाम बसेरा करता है तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को माफ करें और अगर किसी का नाहक लिया है तो हम उसे दुगना अता करें। अगर दुगना नहीं कर सकते तो जितना लिया है उतना दें। ये खुदा का कलाम बताता है। जब हमारे जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम आता है, खुदा हमसे ये चाहता है कि हम तब्दील हो, हम अपनी बुरी रविशों से, बुरी सोचों से, बुरे ख्यालात से तब्दील हो। और खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूंगा। डॉक्टर जो हार्ट अटैक वालों को क्या करते हैं, स्टेरॉइड डालते हैं या उनके आगे रिपेंट करते हैं, मगर वो नया दिल नहीं होता। मगर खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातन के अंदर क्या करूंगा, नई रूह को मुंतकिल करूंगा। ये खुदा का कलाम कहता है। खुदा हमारे दिलों को जानता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा कहते हैं मैं तुम्हें नया दिल अता करूंगा और गोश्त दिल तुम्हारे अंदर डालूंगा और दिल की शक्तियां तुम्हारी जो है वो खत्म करूंगा। हमारा खुदा हमारी दिलों की शक्तियों को खत्म कर देगा। बशर्ते क्या है, हम जब खुदा के साथ चलते रहे। जब हम खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा हमारी
हालतों को जानता है, वो हमें गोश्त तरीन दिल अता करेगा और नई रूह हमें देगा। जब खुदा हमें कब देगा? जब हम खुदा के हुजूर में जाएंगे। नया साल नई तब्दीली का एक साल है। गुजरे साल जो हम करते नहीं है, हम खुदा से कहते कि खुदा ये नए साल में मैं तेरे साथ करूंगा कि तूने मेरी जिंदगी में ये खुशियां दी, ये खुशी के लम्हात दिए कि मैं अपने अज़ीज़ो कारम में, अपने कलीसिया में तेरे साथ चल सकूं। खुदा ने हमें इसलिए बनाया। देखे खुदा ने फरिश्तों को भी बनाया, वो भी खुदा की बड़ाई करते थे, मगर खुदा ने बनिनो इंसान को, हम इंसानों को इसलिए बनाया ताकि खुदा किसी से मोहब्बत कर सके। खुदा मोहब्बत है। पैदाइश से लेके मुकाशफा तक आप खुदा का कलाम पढ़ के देखें, खुदा मोहब्बत है। क्योंकि उसकी मोहब्बत की खूबी क्या है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके वसीले से हम निजात पाए। और हम खुदा के हुजूर में जब चलते हैं तो खुदा हमें तौफीक अता करता है। और इसी तरह दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नया मखलूक। पुरानी चीजें जाती रही, मैं और आप मसीह के अंदर नए मखलूक है। जब हमारी नई पैदाइश होती है मसीह के साथ तो हम नए मखलूक है। और इसी तरह जब नया साल हमारी जिंदगी में आता है तो हम खुदा के साथ जब चलने का इरादा करते हैं तो खुदा हमें तौफीक अता करता है। पुरानी चीजें खुदा हमारी जो बैकआउट करता है, खुदा हमें नई चीजों से आशुदा करता है, नई सोच अता करता है। और हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चले, क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। सिर्फ वही नहीं जो यहाँ पे बैठे, जो मसीह यीशु के साथ है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को देखें, आया मैं और आप मसीह यीशु के साथ चलते हैं, मैं और आप मसीह के साथ चलते हैं, मैं और आप नए मखलूक है। नए मखलूक की क्या पहचान होती है? उसके अंदर पुरानी जिंदगी का कोई अंसर नहीं होता, कोई ऐब नहीं होता पुरानी जिंदगी का। वो मसीह के साथ नया मखलूक है। मैं और आप मसीह के साथ नए मखलूक हैं। और जब हम नए मखलूक हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुरानी इंसानियत को ना देखें, खुदा की सलीब की, खुदा के बेटे की तरफ जाए। वो सलीब का पैगाम जो हमारे लिए है, हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ अपनी निगाहें लगा के रखें, क्योंकि वही हमारे लिए निजात और छुटकारे और रहाई है। आए मेरे साथ मुकाशफा की किताब में अगर आप देखें 3रे बाब में, देखें हमने खुदा के जिंदगी भर कलाम में से पढ़ा, फलों के बारे में पढ़ा कि खुदा का कलाम कहता है कि फल की तलाश में खुदा आया। फिर हमने खुदा के हुजूर में पढ़ा कि फलों के नाम क्या है। फिर आगे चल के हमने पढ़ा कि खुदा हमें गोल तरीन दिल अता करता है। ये नए साल की सारी स्पेसिफिकेशंस है, ये सारे अदाद शुमार नए साल में खुदा ने हमें दिए। और फिर आगे चल के ये सब चीजें जब खुदा आपकी जिंदगी में देगा, फिर एक वक्त आने का है, वो अदालत का वक्त है। और खुदा की जिंदगी भर कलाम में हमने पढ़ा और मुकाशफा की किताब में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा ने जो हमें सुपुर्द किया हमने किया। खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर नया साल दिया, हमने उसके नए साल के अंदर खुदा की शुक्रगुजारियां की। खुदा फल की तलाश में आया, वो नहीं ढूंढा। खुदा ने फिर हमारी जिंदगी के अंदर नए साल को दिया। खुदा हमारी जिंदगी में नए साल को बर्पा करता है। मगर जब वो वक्त आएगा, खुदा का कलाम कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और देखें इंसान आज जमीन पे अजर की तलाश में होता है, मगर खुदा का कलाम क्या कहता है? देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। खुदा के पास हमारे लिए अजर है। हम इंसान से तवक्को न करें कि इंसान हमें अजर दे, कुछ दुनियावी चीजें हमें दे। आप खुदा से अजर लें, वो अजर इंसान की सोचो अदराक से बाहर है, वो हमेशा का अजर होगा और खुदा हमें देने के लिए आ रहा है। सो हमें चाहिए कि कलीसिया खुदा के हुजूर में तैयार हो। नई
जो जोड़े पहने, नए कपड़े पहने। दरअसल हम अपनी सोचों को नया करें, नए ख्यालात करें, खुदा के साथ चले। खुदा के साथ हम जब चलते हैं तो खुदा हमें मौके अदा करता है। सो हमें चाहिए कि ये कलाम की सच्चाइयां सिर्फ हम अपने तक न रखें बल्कि दूसरों के गोश गवार करें। देखिए खुदा का कलाम कहता है कि मैं इनके गिर्द जो है खाद डालूंगा और इनके गिर्द जो है थाला खोलूंगा। खुदा हमारे इर्द गिर्द जो है वो थाल खोलता है और खुदा हमें हर तौर से जो है वो सिखाता समझाता है। इंसान है जो अपनी सोचों ख्यालों को क्या करता है, दूसरी तरफ ले आता है, दूसरी तरफ वो डाइवर्ट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम खुदा के हुजूर में चले और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा का शुक्र करेंगे। आए अपने सरों को झुकाए, आंखें बंद करें लम्हों के लिए जो हमने खुदा के हुजूर गुजारे, खुदा के कलाम को सुना। खुदा हमारी जिंदगियों में फल चाहता है। हम दुआ करें। जमात में से मौका है, कोई भी सारे वक्त के लिए दुआ करे।